हेलो हाय, मैं स्वीटी। जैसा कि आपको पता है कि आज मेंस डे है, तो मैंने मर्द पे कुछ लिखने की कोशिश की है। यहाँ शेर मर्द है, ठीक है, ओके। तो कि है कि कुछ ऐसे है कि जे कि में ना मिले खाण ने जय कि में ना मिले खाण ने तो कुत्ता गोबर भी खा लिया करे। जय कि में ना मिले खाण ने तो कुत्ता गोबर भी खा लिया करे। लेकिन मैडम सुन ले, शेर भूखा मर जाया करे, गोबर ना खाया करे। शेर भूखा मर जाया करे, गोबर ना खाया करे। तो यहाँ बात ये है, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हर एक मर्द कुत्ता नहीं होता है, ठीक है। तो गर्ल्स प्लीज स्टॉप दिस कि एवरी मैन आर डॉग एंड हर मर्द, ये हर और एवरी हटा दो प्लीज़। मुझे पता है हमारे सोसाइटी में, हमारे घर परिवार में, हमारे देश में, हम इस धरती पर ऐसे हैं कुछ जो लड़कियों का रेप भी कर देते हैं, जो लड़कियों को अब्यूज़ करते हैं, जो लड़कियों को चीट करते हैं, जो उनके साथ बहुत ज़्यादा हद तक गलत कर देते हैं। आई नो, आई एम कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि हाँ ऐसा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब हर मर्द को ही हम गलत नज़र से देखें, हर मर्द ही ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर हम अपने चारों तरफ अगर नज़रें उठा के देखेंगे इस स्लोगन से ऊपर कि हर मर्द कुत्ता होता है, इस स्लोगन से अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे, अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे मर्द मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो जानते हैं, रिस्पेक्ट करना जानते हैं, जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, जो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, जो लड़की को एक वस्तु नहीं मानते हैं, जो उसके इमोशंस की कदर करते हैं, उसकी कदर करते हैं, उस लड़की के जीवन की कदर करते हैं कि हाँ इसको भी जीने का हक है, जैसे मुझे है इसको भी है। तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे यहाँ क्या गीता बबीता, उनको किसने सपोर्ट किया? उनके पापा ने उनको सपोर्ट किया, उनके फादर ने उनको सपोर्ट किया, तो वो भी एक मर्द है ना। तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया। फिर शादी के बाद उनके हस्बैंड आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे साक्षी है, ये तो हमारे स्पोर्ट्स फील्ड से हो गया है, जो लड़कियों को सपोर्ट किया गया है, जो मुझे भी दिमाग में काफ़ी हैं। एंड सिंगिंग में हमारे हरियाणा से बहुत सारी लड़कियां गई हैं जिन्होंने बहुत तबके पर नाम भी कमाया है। एंड अब तो पोइट्री में भी बहुत सारी लड़कियां आ गई हैं, बहुत मतलब वायरल भी हो रही हैं इंटरनेट पे, उनको इतना जाना पहचाना जा रहा है, वो सब हरियाणा से हैं। एंड पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए, हैं जो पॉलिटिक्स में गए हैं और वो हरियाणा से हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो वो जब इतना उन्होंने ग्रोथ अपनी लाइफ में किया है, इतना अचीव उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरी थोड़ी ना उनको हर जगह एक औरत ने ही सपोर्ट किया होगा। इवन उनके साथ उल्टा हुआ होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के साथ, कि उनको औरतों ने पीछे धकेलने की कोशिश की होगी और मर्दों ने उनको आगे बढ़ाया होगा, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे चलना सिखाया होगा। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि हर एक मर्द कुत्ता होता है, हर मर्द बेकार होते हैं, हर लड़के गंदे होते हैं, ये सब या तो ऐसे ही लड़कियां भी तो हैं ना इस समाज में, जो अपने बॉयफ्रेंड पे बाद अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर जाती हैं, फ्रेंडशिप में चीट कर जाती हैं, जो शादी के बाद अपने हस्बैंड पे फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं, जो झूठे आरोपों में लड़कों को फंसाती हैं, रेप के केसेस लगा देती हैं। एंड वो मतलब पैसा हेट लेती हैं लड़कों से, प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे, मतलब जो भी है उनका, जो भी रिलेशनशिप रहा हो, जो भी वो शेयर कर रही हो, या किसी कंपनी में उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप हुए हैं, जैसे भी यार, तो इवन लड़कियां मर्डर तक कर देती हैं। तो मतलब आप ऐसे नहीं, अब हर कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि हर लड़की कुत्ती होती है, हर लड़की चोर होती है, हर लड़की नहीं ना। तो ऐसे ही हम नहीं बोल सकते कि हर लड़का कुत्ता होता है। बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो अपनी बहन को अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो अपनी माँ को अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी उनका लाइफ पार्टनर है, जो भी उनकी बहन है, जो भी उनकी माँ है, वो उनको पूरी तरह से उनकी मतलब सहयोग करें, ठीक है। या अब हम 2020 में जी रहे हैं, तो अब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो लड़के भी समझ रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा
है कि ये लड़कियों को भी जीने का अधिकार है, उनका भी माइंडसेट बदल रहा है धीरे धीरे। और काफ़ी अगर आप देखोगे अपने चारों तरफ ही बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएंगे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, इवन उसकी फैमिली अगर उसके साथ सपोर्ट में नहीं है तब भी वो अपनी वाइफ के ड्रीम्स अचीव करवाने में उसका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने ये दो लाइन पढ़ी थी, ठीक है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ हम जैसे अब बहुत सारे लड़के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सोशली अवेयरनेस जगा रहे हैं, अपने घर परिवार में अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को इज़्ज़त देना शुरू कर रहे हैं, और ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चेंजमेंट है। बस नज़रिए की बात है, हम उसको देख नहीं रहे हैं, ठीक है। इतनी चारों तरफ नेगेटिविटी वायरल कर दी जाती है, इतनी मतलब मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी हद तक तो काफ़ी रेप केसेस हुए नहीं होते हैं जो लड़कियां लड़कों पे लगा देती हैं, जो एक रिलेशनशिप में होती हैं, लव मैरिज करती भी हैं जाके, तो खुद अपनी मर्जी से लड़के के साथ जाती हैं फैमिली के अगेंस्ट, बाद में फैमिली का प्रेशर इतना हो जाता है कि वो लड़के पे सारी बातें छोड़ देती है। ये सब कॉमन है और हमारे चारों तरफ है, हम इसी समाज के हैं, हम कहीं बाहर नहीं रहते हैं। तो इसमें अगर आपको कड़वा लग रहा है ना तो सॉरी, आप ये वीडियो यहीं छोड़ के चले जाइए, ठीक है। तो लड़कियां ऐसा करती हैं, ठीक है, वो ससुराल वालों पे दहेज का झूठा आरोप भी लगाती हैं, वो हस्बैंड को मारती भी हैं, ऐसी भी औरतें मैं जानती हूँ जो अपने हस्बैंड को मारती भी हैं, ठीक है। तो लड़कों का भी रेप होता है यार, ठीक है, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत होता है। ये बात है कि हमारी सोसाइटी ने, हम सब ने ये फेमिनिज्म का नाम इतना जप लिया है, हमने इतना ये सोच रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में हम ना आदमियों को, पहले भी आदमियों के हम सोचते ही नहीं थे कि मर्दों में कोई इमोशंस होते हैं, वो भी रोते हैं या वो भी हर्ट होते हैं। हमें अरे यार, हमें आदत ही नहीं है इन सब की, कहाँ होते हैं हम इन सब चीज़ों से। हमें सिर्फ ये लगता है हम ही बेचारी हैं, हमारे साथ गलत होता है, हमारी रेप होता है, हमें ही दहेज के लिए मारा पीटा जाता है, हमें बॉयफ्रेंड चीट करता है, ठीक है, हमें हस्बैंड हमारे सपने पूरा नहीं करने देता है। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर ये सब मर्दों के साथ भी होता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तथ्य पर जाना चाहते हो, आप क्या नज़रिया अपना अपनाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं हर एक लड़की से बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ ये एवरी मैन वाला एवरी हटा दो प्लीज़। आई टोटली एग्री कि बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत होता है, तो बहुत सारे लड़कों के साथ भी गलत होता है यार, ठीक है। तो ये एवरी मैन वाला हटा दो। हर लड़का कुत्ता होता है, हर लड़का बेवफा होता है, हर लड़का चीटर होता है, प्लीज़ ये कहना छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अब हम जनरेशन है, आज की हम जो जनरेशन है, हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक बैलेंस बना के देना है। हम जो ये जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, तो हमें सच को स्वीकारना पड़ेगा। हम हर वक्त हम ही बेचारी नहीं होती हैं, ठीक है। हमें रियलिटी देखनी पड़ेगी, हमें अपनाना पड़ेगा कि हर मर्द सच में बुरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भाई भी हैं जो अपना कैरियर दांव पे लगा देते हैं अपनी बहन की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी बहन को पढ़ाने के लिए, अपनी बहन के सारे ड्रीम पूरे करने के लिए अपना खुद का कैरियर ख़राब कर लेते हैं अपनी बहन को ऊंचाइयों पर चढ़ाने के लिए। बहुत सारे भाई हैं, आप अपने चारों तरफ देख लो कि, और इतने बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो बोलते मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, इधर मेरे किसी फ्रेंड ने सपोर्ट किया। तो यार होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो जो हमारे पापा हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पढ़ने के लिए परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, हमें हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, हमारे कैरियर से रिलेटेड हमें परमिशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा बाप क्या है, हमारा बाप भी तो मर्द है ना। हमारा भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा हस्बैंड हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो मर्द ही है यार। तो ऐसे हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं 10 में से 5 के साथ शायद ऐसा हो रहा है और हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हर वक्त हम औरतों को बिचारी बनने का बड़ा मतलब एक खुमार सा रहता है, हम हर वक्त बिचारी बनती हैं कि हाँ गलत हो रहा है हमारे साथ और मर्दों के साथ कुछ नहीं। ऐसे मर्द को मैं जानती हूँ जिनके साथ उनकी लाइफ पार्टनर ने इतना उनको टॉर्चर करके रखा है, इतना उनको डिप्रेशन में वो लोग गए हुए हैं, उनको शारीरिक रूप से भी मारा जाता है, उनको मेंटली रूप से भी दिन रात टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ। ऐसे केसेस आप आपके चारों तरफ देख लेना नज़रें घुमा के, ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एक बहू अपने ससुराल वालों के पक्ष पे या अपने हस्बैंड पे
झूठे आरोप लगाती है, फॉल्स एलिगेशन लगाती है। ऐसी लड़कियों को अपन लोग जानते हैं जो पहले तो लड़के के साथ रिलेशनशिप में आएंगी, जब बात ना बने तो वो उस पर फॉल्स एलिगेशन लगाएंगी, ठीक है, उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगी। ऐसी लड़कियों को भी हम जानते हैं जो अपनी मर्जी से लड़के के साथ भागेंगी, जाएंगी अपनी शादी वादी करने के चक्कर में, जब पकड़ी जाती हैं तो सारी बात लड़के पे ला देती कि ये ज़बरदस्ती मुझे उठा के लाया था, ये ज़बरदस्ती मुझे लेके आया था। तो हम जानते हैं यार, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लड़कों को भी इज्जत दीजिए, वो भी डिजर्व करते हैं, मर्द जात भी डिजर्व करती है, उनके भी इमोशंस हैं यार, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उनको भी इज्जत दीजिए, उनकी फीलिंग्स को भी समझिए। और प्लीज़ ये सब कहना छोड़िए, नेगेटिविटी फैलाना छोड़िए, पॉजिटिविटी देखिए और पॉजिटिविटी ही फैलाइए, ठीक है। तो हैप्पी वुमेन, सॉरी, हमें हैप्पी वुमेंस डे की इतनी आदत हो गई है कि मेंस डे हम मतलब दिमाग में ही नहीं है ना, कि होता ही नहीं है, विचार ये तो होते ही नहीं है, ये तो कठोर होते हैं, इनके लिए क्या मेंस डे रखा जाए, इनको तो सारे हक मिले हुए हैं, ये तो अपनी ऐश से ज़िंदगी जी सकते हैं। लड़कियों सिर्फ छोटे कपड़े पहनना, नंगा घूमना ही फेमिनिज्म नहीं है, यही आज़ादी नहीं है। अगर ईश्वर ने आपको स्त्रीत्व दिया है ना, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो उस स्त्रीत्व पर रोने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उस पर गर्व करने की ज़रूरत है, उस स्त्रीत्व पर प्राउड करने की ज़रूरत है, उसको एज ए बिचारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर ने इतनी मतलब शिद्दत से बनाया है, आपको इतना मतलब इतनी खूबसूरती के साथ बनाया है, ठीक है, तो उसका ख्याल रखिए। और दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे चारों तरफ होता है, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि जिन लड़कियों के रेप होते हैं, जिन लड़कियों को अब्यूज़ किया जाता है, जिन लड़कियों के साथ लव के नाम पे या शादी के नाम पे या जो भी है उसके नाम पे जिन लड़कियों के साथ लड़के गलत कर जाते हैं, ठीक है, होता है, ये भी होता है। तो क्या होता है कि एक बात अपन नॉर्मल देखते हैं, मेरा भाई है, वो किसी लड़की को मेरे सामने अब्यूज़ करे कि वो तो ऐसी है, साली ऐसी है, ये है, वो तो करैक्टरलेस है, वो तो ऐसे रहती है, ये है, वो सबका अपना लाइफस्टाइल है। कोई कैसे बन ठन के रहना चाहता है, कोई सिंपल रहता है, कोई जीन में कंफर्टेबल है, कोई सलवार कुर्ते में कंफर्टेबल है, कोई साड़ी में कंफर्टेबल है, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। कोई मेकअप में कंफर्टेबल है, कोई नहीं है मेकअप करके कंफर्टेबल, तो वो उनकी चॉइस है। इस वजह से अगर आपका भाई या आपके घर में आपके कज़न या आपके पेरेंट्स, आपके पापा, अगर किसी भी लड़की या औरत को अगर वो जज कर रहे हैं, तो ये आपका हक बनता है उनको वहीं रोकने का, कि नहीं, ये उसकी चॉइस है, वो जैसा रहना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, ये उसकी चॉइस है। अगर वो पढ़ना चाहती है, अगर वो मॉडर्न आज के चलन के कपड़े पहनना चाहती है, इस वजह से अगर आप उसको करैक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो तो आप गलत हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, इन छोटी छोटी बातों पे अपने भाई को रोकेंगे टोकेंगे, अपने पापा को रोके टोकेंगे, अपनी माँ को ऊंची आवाज़ में बात करते हुए अपनी माँ की इज्जत ना करते देख रहे हैं कि घर में पापा अपनी मम्मी को तो कुछ नहीं समझता, तो अपन अपने पापा को समझाएंगे, अपन अपने भाई को समझाएंगे, अपन कल को आपके हस्बैंड हैं, अपनी किसी कलीग को या स्कूल पढ़ाते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, जो भी है, या वो अपने किसी फ्रेंड को जो फीमेल है, किसी को भी वो अब्यूज कर रहा है, वो उसको नीचा दिखा रहा है, वो उसको ऐसे दिखा रहा है कि वो कुछ है ही नहीं, तो आप उनको वहाँ रोकें, नहीं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। चाहे मेरा उस लड़की से कोई भी रिलेशनशिप रहा हो, ख़राब है या अच्छा है या कोई भी नहीं है, तो आप उनको धीरे धीरे रोकेंगे टोकेंगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवन हम उल्टा क्या करते हैं, हम हंसते हैं। एक औरत की अगर बुराई हो रही है, एक लड़की की हमारे सामने अगर बुराई हो रही है, एक लड़की को अगर करैक्टर सर्टिफिकेट बांटा गया है जस्ट बिकॉज उसको रहना, उसके रहने चलने का स्टाइल अलग है आपसे, तो इस वजह से अगर उसको करैक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके ड्रीम्स को लेकर अगर उसको करैक्टर सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, और अगर आप उस बांटने में भी आप भी भागीदारी निभा रहे हो, तो लड़कों से बुरी तो आप हो। लड़के तो बाद में कुत्ते हैं, पहले आप ही कुत्ते हो, क्योंकि आप तो कहीं भी राल टपका रही हो। बस आपको कुछ नहीं कह रहा ना, दूसरी लड़की को कह रहा ना, आपको नहीं कह रहा, आप इसमें कंफर्ट, आपको मजा
एक रिलेशनशिप में एक लड़की है, एक लड़के के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। वो लड़के ने आपको छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। वो कहीं और मतलब उसको कहीं और सेटल होना है, किसी और के साथ रहना है, वो आपको छोड़ के चला है। इट्स ओके यार, आप अकेली तो नहीं हो जिसको एक लड़का छोड़ के गया, या ऐसा कोई लड़का इस धरती पे है ही नहीं जिसको लड़कियों ने नहीं छोड़ा होगा। ठीक है यार, आप जस्ट उसके लिए प्रे करो और उसको, ठीक है, आप उसके बारे में कुछ भी गलत ना बोलो, ठीक है। वो अगर आपके बारे में गलत बोल रहा है कि आपने उसे छोड़ा है, वो अपने यार दोस्तों के सामने या अपनी फैमिली के सामने ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि मैं सच्चा, जब आपका ब्रेकअप होने के बाद अगर वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है ना कि मैं सच्चा आशिक था, मैं सच्चा आशिक हूँ, आज भी मैं उसको याद करता हूँ, आज मैं उसके साथ शादी करना चाहता, इवन उसने आपको छोड़ा है और फिर वो आप लोगों को मैनिपुलेट करा है, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि ठीक है, रिलेशनशिप में ही थे हम, ऐसे बंदे या बंदी के साथ छूट गया, बेस्ट है, क्योंकि पूरी लाइफ आप ऐसे के साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ मोहब्बत थी ही नहीं। तो लड़की, वो हर लड़का ऐसा नहीं है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप भी निभाते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी करते हैं, जो उनको वाइफ का दर्जा भी देते हैं, वो उनके ड्रीम्स भी फुलफ़िल करने में उनकी हेल्प करते हैं, यस होते हैं। तो आप मोहब्बत से भी विश्वास नहीं उठा सकती हैं। और एक हमारा क्या था कि मुझे एक बात और बोलनी थी, शायद मैं आज बहुत कड़वा बोल रही हूँ बट मुझे बोलना है। तो क्या होता है कि जब भी हम एक बॉयफ्रेंड चूज़ करते हैं या एक लाइफ पार्टनर है एज ए हस्बैंड चूज करने की कोशिश में रहते हैं हम, तो हम लड़कियों या हमारे पेरेंट्स हमारे लिए चूज कर देख रहे होते हैं, लड़का या रिलेशन हमारे रिश्ते आ रहे होते हैं, तो हम लड़कियां ना कभी भी अपने माँ बाप को जाकर, कभी तुमने बोला है, कभी सुना है उस लड़की ने अपने माँ बाप को जाके ये बोला है कि सोच से सुंदर लड़का चाहिए, नज़रिया अमीर होना चाहिए, कभी बोला है तुमने? क्या होता है, हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, स्मार्ट होना चाहिए, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, मतलब स्मार्ट दिखना चाहिए, स्मार्ट, हमें सबसे पहले तो हमें स्मार्ट बंदा चाहिए, ऊपर से वो गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से ही शादी करनी होती है। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, घर वर अच्छा दिखने में अच्छा होना चाहिए, पैसे वाली मतलब पैसे वाले होने चाहिए, हमारा जस्ट यही रहता है, ठीक है, कि हाँ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए परमिशन दे, ये करे वो करे, हमारे कुछ गिने चुने ये सब कुछ होते हैं। कभी भी हम हमारे माँ बाप के, फिर हम ये शादी करके जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, स्मार्ट मुंडा भी मिल जाता है, जो भी है, तो फिर हम पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं कि मुझे बाहर जॉब करनी थी, मुझे जॉब नहीं करने दी जा रही, मेरा पैशन था, मुझे डांस करना सीखना था, या मुझे आता है, मुझे डांस पे कुछ करना था, डांस को रिलेटेड लेके मुझे राइटिंग से रिलेटेड कुछ करना, मुझे सिंगिंग से रिलेटेड कुछ करना था, मुझे जॉब करनी थी, मुझे कंपनी ज्वाइन करनी थी, मुझे अपना बिजनेस करना था, जो भी है, तो मुझे प्रायोरिटीज़ नहीं, मेरे ड्रीम्स को प्रायोरिटी नहीं किया जाता है, मेरे ड्रीम्स को मतलब मुझे आका ही नहीं जाता है, ठीक है, अच्छे से मुझे परमिशन ही नहीं दी जाती है कि मैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर जाऊँ। तो उसके लिए ना गवर्नमेंट जॉब वाला ज़रूरी नहीं है, उसके लिए पैसों का से अमीर होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी क्या है, माइंडसेट, नज़रिए से अमीर बंदा, ठीक है, और सोच जिसकी खूबसूरत हो, वो जिसका चेहरा थोबड़ा सा खूबसूरत हो, वो बंदा नहीं काम देगा। तो इस वजह से तो आप ना आप अगर चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आपका बॉयफ्रेंड अच्छा मिले आपको या लाइफ पार्टनर अच्छा मिले, तो आप सोच देखिए, शक्ल ना देखिए, उसके पैसे ना देखिए, वो किस ओहदे पे है वो मत देखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी पोजीशन पे अभी तो 2020 ऐसा सबके मुखौटे उतार रहे हैं, तो कितने सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने पॉलिटिशियन हैं, कोई ऑफिसर है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, पुलिस में कोई किसमें कोई, सबके तो सबके मुखौटे उतर रहे हैं, कितनी पैसा भी है उनके पास, ओहदा भी है, सब कुछ है क्या नहीं? सोच क्या है, बस सोच छोटी है, तो सोच छोटी है उस वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो आपको सोच छोटी वाले के साथ शादी नहीं करनी है। अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके खून में हर दिन रात आपको खून आपका उबाल पे है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब वाला हो, ये कहीं भी नहीं स्टैंप करके ये किसी ने भी प्रमाणित अभी तक नहीं किया है, और ना ही स्टैंप लगाया है इस पर कि गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, पैसे वाला होगा, वही आपके ड्रीम्स फुलफिल करवाएगा, नहीं।
गरीब भी होगा, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर काम करता मिलेगा ना बंदा, पर अगर सोच खूबसूरत है उसकी, सोच नज़रिया उसका अमीर है ना, तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, आपके ड्रीम्स की वैल्यू करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट सिस्टम बनेगा, आपको इमोशनली मतलब आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा डे बाय डे। यस, ये तो है। अगर सोच से धनी है तो, पैसे से गवर्नमेंट जॉब वाला है, मैं तो ज़िंदगी, हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा पूरी ज़िंदगी ऐसे खाऊंगी। फिर एक टाइम आता है, दूसरे अगर आजू बाजू के यार दोस्त से जब देखते हैं कि यार वो तो उस फील्ड में ऐसा कर रही है, मुझे भी करना चाहिए, जब हम परमिशन मांगने जाते हैं तो हमें नहीं मिलती है। तो गर्ल्स, इस चीज़ में मत भागिए, क्योंकि अगर आपका ड्रीम है कुछ, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हाँ मुझे फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना है, अगर आप अपनी कुछ की कोई आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वाला होगा वो आपको सपोर्ट करेगा। उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको अपनी फैमिली को पहले ही बताने की ज़रूरत है कि मैं ऐसी ओपन माइंडेड गर्ल हूँ, या मुझे ये टाइप के लड़का चाहिए, मुझे ऐसी माइंडसेट का लड़का चाहिए, क्योंकि मेरे ये ड्रीम्स हैं, मैं फुलफ़िल करूँगी, मैं डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ूंगी। तो आप उसके लिए गवर्नमेंट जॉब वाला क्या कर लेगा? उसके लिए तो किसी का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, उसके लिए तो एक नज़रिया ये होना चाहिए कि मेरी वाइफ जो है या मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मतलब मेरे से भी आगे बढ़े, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो उसके लिए माइंडसेट की ज़रूरत है, उसके लिए अमीरी भरा माइंडसेट, नज़रिया चाहिए, सोच चाहिए। ओढ़े कुछ नहीं करते, शक्ल कुछ नहीं करती, ठीक है? इस शक्ल वकल के चक्कर में और ये पैसों वैसों के चक्कर में, ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो, फिर पूरी उम्र रोती रहती हो कि हमें तो ऐसा, जब तो पहले तो हमें पैसे वाला चाहिए था, बाद में कहते हैं पैसों को क्या कर ले, हम पैसों को खा ले, पैसे क्या कर देंगे हमारे साथ, हमें तो इमोशनली हम ऐसे हैं, हम तो पिंजरे में ला के बिठाते दीवारों के। अब टाइल्स की दीवार, टाइल का फर्श है क्या, इसको चाटे, बाद में तुम्हारी यही बातें होती हैं। तो उससे पहले ही सोच लो ना कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी ड्रीम क्या है। और एक तुम्हें ऐश करनी पूरी लाइफ की, हाँ पैसे कमाता रहे, हमें ऐश करनी, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, तुम्हें तुम्हारा पति कमा रहा है, उसका एक पोजीशन, उसका तुम्हें गुरूर करना है कल को, हाँ मैं तो गवर्नमेंट जॉब वाले की वाइफ हूँ, मैं ये हूँ। तो अगर ये करना है तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब वाले के पास जाइए, या आप रिच फैमिली के पास जाइए, जो भी है। बट अगर आप चाहती हैं, तो मैं ये भी नहीं कह रही कि गवर्नमेंट जॉब वाले अच्छी सोच के नहीं होते, मिलते हैं यार, बट हमारी एक सोच बनी हुई है ना, जो हमने ट्रेंड चला रखा है, ऐसे जैसे हर ऑल वुमेन्स आर डॉग लाइक दैट टाइप, कि हर आदमी ही कुत्ता होता है, ऐसे ही हमने क्या चला रखी, गवर्नमेंट जॉब होगा तो मेरी समाज में कुछ होगी, रिश्तेदारी जुड़ेगी, तब ये बोलेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं लड़का, किस्मत ख़राब है, किस्मत अच्छी वालों को ही मिलता है गवर्नमेंट जॉब वाला। ना 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 बेबी, आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। वो आपके हस्बैंड ने मेहनत की है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब चाहते थे तो उसके लिए मेहनत की है। प्राइवेट सेक्टर वाले हाथ पे हाथ बैठ के नहीं बैठते और ना ही भूखा रहने देते, वो भी कमाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। तो वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड है ना, उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, उसके लिए अगर चाहिए तो उसने मेहनत की। इस बात पर आप क्या करके दिखा रही हो, आप क्या एटीट्यूड दिखा रही हो, आपकी कहाँ किस्मत, क्या मतलब किस्मत तो तब बनेगी ना, किस्मत वाली तो तब होगी जब तुमने कुछ उखाड़ा हो करके। टोटली तो तुम उस पर डिपेंड रह रही हो, ऊपर से तुम्हें वो भी चाहिए कि नहीं मैं उसकी वाइफ हूँ। नो बेब्स, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तो प्लीज़ आदमियों की भी रिस्पेक्ट करो यार, मर्द जात की भी रिस्पेक्ट करो, उनके भी इमोशंस होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है? और उनको भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है कि फाइनेंशियली, इमोशनली या दिमागी रूप से उनको भी पीसफुल रहने दो, ठीक है? तो उनको भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है, वो शायद जाहिर ना करे, क्योंकि हमें एक टैबू ये बना रखा है कि मर्द कठोर होता है, मर्द को दर्द नहीं होता, उनको सब कुछ होता। वो भी उन्हीं मिट्टी से बना है, हम भी उसी मिट्टी से बने हैं, उसी मिट्टी में हमें भी मिलना है, उनको भी जाके मिलना है। तो प्लीज़ उनकी लाइफ में इतना भसड़ मत मचाया करो, ठीक है? और उनको रिस्पेक्ट दो। और हाँ, आगे से कोई भी लड़की अगर ये वीडियो देखी, वो ये यूज नहीं करेगी कि सारे मर्द कुत्ते होते हैं, नहीं होते जी। और आखिर में मुझे एक बात कहनी है कि आई एम ए प्राउड डॉटर, आई एम ए प्राउड सिस्टर, आई एम ए प्राउड वाइफ एंड आई एम प्राउड डॉटर इन लॉ। और यस, डेफिनेटली आई एम।